गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं वन दरोगा का बायोलॉजी पोर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। क्योंकि आपने जिसने पिछला वन दरोगा दिया होगा उसने देखा होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री उतनी हार्ड नहीं पूछी थी, लेकिन बायोलॉजी बहुत उसमें काफी अच्छे लेवल की बायोलॉजी पूछी थी। तो मैं आपको बेसिकली बायोलॉजी का पोर्शन और इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर का पोर्शन कराना चाहता हूं। तो उसमें बेसिकली मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चलूंगा जो सिलेबस में दिया हुआ है। अगर पढ़ाने का तो मैं आपको डीप भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन उससे क्या है कि टाइम बहुत कम है हमारे पास। 1.5 महीने में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसमें मैं आपको काफी अच्छा कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से अगर 20-25 क्वेश्चन का है तो उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको नोट से भी देखने को मिलेंगे, अगर आप सही ढंग से हमारे नोट्स को बनाते हो और फॉलो करते हो। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है पंकज जसवाल और मैंने फॉरेस्टर वो इससे पहले वाला फॉरेस्टर दिया था। तो मैं जो फॉरेस्टर फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। किसी कारणवश उस टाइम धांधली के वजह से वो पेपर कैंसिल हो गया था। फिर पेपर 2 हुआ, उस टाइम थोड़ा मेरी हेल्थ संबंधित कुछ दिक्कतें थी जिस वजह से मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन फर्स्ट और सेकंड का अगर कॉमन देखूं तो बायोलॉजी और इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर का पोर्शन मेरा दोनों में ही अच्छा था। तो मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं बायोलॉजी पोर्शन में। तो हम आज से ये तो ओरिएंटेशन क्लास है, तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं ये हमारा बैच चलेगा वन दरोगा। वन दरोगा का बैच चल रहा है। वन दरोगा 2025, वन दरोगा 2025 का बैच हमारा चल रहे हैं। 1.5 महीने में हमको ये कंप्लीट करना है। ये मैं यहाँ पे सिलेबस लेके आया हूँ आपके लिए। तो सिलेबस में जो बायोलॉजी का पार्ट है, बेसिकली देखोगे आप तो इसमें 12th का जो पोर्शन है वो एक है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ये कोई इतना टफ नहीं है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, वही डायरेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। मैं इसमें पूरा डिटेल अगर पढ़ाने लग जाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल एक सिलेबस का गो थ्रू दे रहा हूं। इसमें मैं लिख देता हूं आपको सिलेबस का गो थ्रू। इसमें बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है उसमें पहला जो पोर्शन है वो इन्होंने दिया है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। इसमें भी इन्होंने कुछ, मैं सिर्फ हेडिंग डाल रहा हूं, इसमें इन्होंने कुछ कंटेंट दिए हैं, हम वही पढ़ेंगे। फिर दूसरी यूनिट जो इन्होंने दी है वो दी है सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम। सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम। सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम। फिर थर्ड यूनिट इसमें आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जेनेटिक्स। 12th में काफी फेवरेट टॉपिक होता था बच्चों का। जेनेटिक्स में भी बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन वाला पार्ट दिया है इन्होंने। चौथा इसमें आता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे बच्चों को जो टफेस्ट पार्ट लगता है वो ये वाला है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें काफी हैं। तो सबसे टफेस्ट पार्ट मेरे देखने से बच्चों को यही लगेगा। फिर पांचवा इसमें आता है फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात कर रहा है। फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला एक टॉपिक आता है, उससे हर बार ही क्वेश्चन बनता है। और फिर आता है इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 7वीं यूनिट है इसमें इन्वायरमेंट। ये तो बेसिकली काफी अच्छी यूनिट है, 4 चैप्टर है इसमें 12 के। एनवायरमेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एनवायरमेंट आपने देखा होगा कि फॉरेस्टर फर्स्ट में तो भर भर के एनवायरमेंट दिया था इन्होंने। 8वीं यूनिट आती है इसमें हेल्थ एंड हाइजीन।
हेल्थ एंड हाइजीन, और लास्ट यूनिट जो है इसमें वो मैं यहां लिख देता हूं, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ये टॉपिक हमें, ये सब यूनिट्स हमें कंप्लीट करनी है 1.5 महीने में। तो इसमें आपको जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन है, तो इसमें इवोल्यूशन पढ़ना है बेसिकली। फिर आता है सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम। इसमें हम मेन पॉइंट जो दिए गए हैं सिर्फ वो करेंगे, क्योंकि अगर इसमें डीप पढ़ा जाए तो इसके लिए तो 6 महीने भी कम है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया, और इसकी फिर आपको मैं करूंगा जेनेटिक्स से शुरू। जेनेटिक्स से मैं शुरू करूंगा। तो अगली क्लास में हम जब मिलेंगे आपको तो जेनेटिक्स से इसमें शुरू करूंगा, और 1.5 महीने में बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाना चाहता हूं बच्चों को, ताकि जो बच्चे मतलब अभी कहीं दूर दराज हैं, कोचिंग नहीं कर सकते, उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। इसलिए मैं इस पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मिलते हैं आपको नई वीडियो में जो कि होगी जेनेटिक्स की। तब तक के लिए धन्यवाद।